वह आदमी एक लाल फोन बूथ के अंदर चला गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसके पीछे लगा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसने कॉल करने के लिए सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब था और कॉल नहीं लगी। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने पाया कि लोहे का दरवाजा हिल ही नहीं रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी शरारती इंसान ने मजाक में उसे अंदर बंद कर दिया है। सूरज की तेज गर्मी कांच के अंदर सीधे पड़ रही थी। जो आदमी कुछ समय पहले तक शांत था, अब गर्मी से परेशान होने लगा। तभी किस्मत से काम पर जा रहे दो लोग वहां से गुजरे। उसने जल्दी से कांच पर हाथ मारकर उनका ध्यान खींचा। दोनों पास आए और समझने की कोशिश करने लगे कि मामला क्या है। उसकी आवाज कांच के पार नहीं जा पा रही थी, लेकिन हाथ के इशारों से उन्होंने बात समझ ली। दोनों बाहर से दरवाजा खींचने लगे और वह अंदर से धक्का देने लगा। सबने मिलकर कई बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं खुला। उनकी इस अजीब कोशिश को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ देर बाद बाहर खड़े दोनों लोगों ने अपनी घड़ी देखी। उन्हें काम पर जाना था, इसलिए मजबूरी में उन्हें वहां से जाना पड़ा। अंदर बंद आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा, लेकिन थोड़े ही समय में भीड़ और बढ़ गई। हर कोई इस अजीब नजारे को देखने आ गया। इसी भीड़ के बीच एक ताकतवर पहलवान जैसा आदमी भी आ गया। उसने बूथ को देखा और सोचा कि वह अपनी ताकत से कांच का दरवाजा खोल देगा। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह सिर्फ दरवाजे का हैंडल तोड़ पाया। भीड़ उसके अजीब हाल पर हंसने लगी और अंदर बंद आदमी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेकिन वह ताकतवर आदमी हार मानने वाला नहीं था। वह पीछे गया, दौड़ लगाई और अपने कंधे से कांच तोड़ने की कोशिश की। अंदर वाले आदमी को लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह कांच नहीं तोड़ पाया। भीड़ फिर से हंसने लगी और आखिरकार वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अब साफ था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, इसलिए एक अनुभवी मरम्मत करने वाला आगे आया। उसने ध्यान से पूरे बूथ को देखा, लेकिन उसे कोई भी स्क्रू या खोलने की जगह नहीं मिली। आखिर में उसे एक छोटा सा गैप दिखाई दिया। उसने पेचकस से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत कम थी और वह जोर नहीं लगा पाया। मरम्मत करने वाला भी हार मान गया। अंदर बंद आदमी समझ रहा था कि उसने पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे दोष नहीं दिया। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि जैसे जैसे लोग जमा होते गए, उसके चारों ओर एक छोटी सी दुनिया बन गई थी। वहां एक जूते चमकाने वाला पैसे कमा रहा था, एक गुब्बारे बेचने वाला सामान बेच रहा था और कुछ चालाक लोग इस भीड़ का फायदा उठाकर स्नैक्स चुरा रहे थे। लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। थककर वह आदमी बूथ के फर्श पर बैठ गया। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। किसी ने 911 पर कॉल कर दी थी और फायर ब्रिगेड आने वाली थी। यह सुनते ही उसके अंदर उम्मीद जाग गई। फायर फाइटर्स आए और उन्हें पूरी स्थिति बताई गई। उन्होंने बूथ के चारों ओर घूमकर जांच की और जल्द ही एक योजना बना ली। उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और ऊपर से कांच तोड़कर उसे बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। अंदर वाला आदमी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके ऊपर गिर सकते हैं। जैसे ही फायर फाइटर्स अपना कदम उठाने वाले थे, तभी दूर से किसी ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा।